हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेम एकेडमी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में निकले एक टीचर वैकेंसी के बारे में। ठीक है, और ये जो शिक्षक भर्ती है वो आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निकला हुआ है। देखिए, अगर अभी बात किया जाए तो झारखंड में दो वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा। ठीक है, एक EMRS स्कूल में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, और दूसरा आपका यही है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, और इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं KGBV। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये दोनों विद्यालय में आपको अभी जो है वो वैकेंसी देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, आप ये मत समझिएगा कि आपका जॉब जो है वो परमानेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे योग्य हैं वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक सैलरी जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है आपका जिला वाइज, यानी कि कहा जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने को मिल रहा है। बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये सभी स्कूल हैं और वहाँ पे अभी आपका जो वो शिक्षक भर्ती हो रहा है। तो अगर आपके ज़िला में ये वैकेंसी आता है तो आप प्रयास कीजिएगा कि अगर आपके पास योग्यता है तो आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी आया हुआ है ये आपका गुमला ज़िला से निकल के आया हुआ है। तो गुमला ज़िला में अभी आपका जो है वो 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है और उसी में आपका जो है वो भर्ती होने को है। अस्थाई है और अल्पकालीन है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे केवल महिला अभ्यर्थी, ठीक है, केवल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका बालिका विद्यालय है, केवल गर्ल्स के लिए है, इसीलिए यहाँ पे केवल महिला अभ्यर्थी जो है वो आवेदन दे सकते हैं। तो लास्ट डेट कब तक है? तो 24 सितंबर तक। ठीक है, 24 यानी कि 24 सितंबर तक आपका डेट है, 5 बजे तक। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है इसका वो क्या है, ऑफलाइन है। आपको एक फॉर्म मिलेगा और ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? तो गुमला ज़िला का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको एक ऑफिशियल फॉर्म मिल जाएगा। उसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है और उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका जेरॉक्स कॉपी दे के इस एड्रेस पे भेज देना। यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, देखिए। ठीक है, एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस और पिन कोड पे आपको भेज देना है। और ऑफलाइन होगा। आवेदन कैसे भेजना है? तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, कोई डाक है आपका, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो वो भेज सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैकेंसी डिटेल के बारे में बात किया जाए तो वैकेंसी डिटेल आप देख लीजिए। TGT टीचर है आपका क्लास 6 से 8 तक। ठीक है, 6 क्लास से 8 तक आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा लैंग्वेज पे निकला हुआ है, सब्जेक्ट पे निकला हुआ है? तो देखिए, लैंग्वेज पेपर यानी कि भाषा पे आपका निकला हुआ है। टोटल वैकेंसी आपका 4 है। किस कैटेगरी का कितना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गणित, मैथ में आपका 8 वैकेंसी है। विज्ञान में आपका 4 वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान पे 1 वैकेंसी है। शारीरिक शिक्षा पे आपका 1 है और 1 है आपका लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसका 2 वैकेंसी है। तो टोटल देखा जाए तो 20 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। और प्रयास कीजिएगा कि जो भी गुमला ज़िला से बिलोंग करते हैं वे लोग अप्लाई कर दें। ठीक है, अगर आप लोग योग्य हैं तो। अच्छा, योग्यता के बारे में देख लीजिए कि योग्यता क्या मांगा गया है। तो नॉर्मल वही योग्यता जो आपका सभी टीचर्स की वैकेंसी में मांगा जाता है कि ग्रेजुएशन में आपका जो 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो मिलता है। तो सभी टीचर के लिए आपको यहीं पे यही योग्यता मांगा गया है। ठीक है, 5% की छूट दी जाएगी जो भी आपका ST SC से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा B.Ed का डिग्री तो आपके पास होना ही चाहिए, ये आपका मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन प्लस B.Ed, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा प्रारंभिक में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता, यानी कि अगर आपने DLED भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस DLED या फिर ग्रेजुएशन प्लस B.Ed। इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पे कि टेट मांगा गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा, यानी कि जिनका यहाँ पे JTET क्लियर है। ठीक है, JTET क्लियर है वे लोग अप्लाई कर सकते हैं, नए स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो नए स्टूडेंट्स कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, नए स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर वाले पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए कुछ योग्यता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से BCom प्रतिष्ठा में 50% अंक के साथ यहाँ पे आपका पास होना चाहिए। और टेक्निकल जो डिग्री है वहाँ पे अगर आपने कहीं भी
एक PGDCA किया है या फिर कोई भी एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जो है वो DCA किया है, उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कार्य जो अनुभव है, वर्क एक्सपीरियंस, तो हिंदी एवं अंग्रेजी में आपका कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए, जानकारी आपको होना चाहिए, और केवल महिला अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई इस चीज़ के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो टीचर वाला भर्ती नहीं भर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास JTET नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए जिन्होंने BCom किया है। और अगर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं से आपका DCA वगैरह कर लेते हैं, तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टीचर्स की वैकेंसी का जो है योग्यता था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सैलरी के बारे में दे रखा है। सैलरी क्या रहने वाला है, तो 15,840 आपको प्रति माह देखने को मिलेगा। 3 साल तक आपको यहाँ पे सेवा दी जाएगी, यानी कि करना है। और अगर आपका यहाँ पे जो सेवा है, सर्विस है, वो आपका संतुष्ट रहेगा, संतोषप्रद रहेगा, तो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा कि आपका जो है यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। 50% की वृद्धि भी हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रख भी लिया जाएगा, यानी कि आपका जो है वो टाइम बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पे, तो संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर में देखा जाए तो इसका जो सैलरी है आपका 9,900, ठीक है, ये आपको मिलेगा। प्रत्येक 1 वर्ष के संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जाएगा, यानी कि 1 साल आप काम कीजिएगा, फिर देखा जाएगा कि अगर आपका सर्विस जो है, आपका जो सेवा है वो संतोषप्रद है, तो आपका सर्विस फिर बढ़ा दिया जाएगा। 3 वर्ष संतोषप्रद कार्य किए जाने के पश्चात नियत मानदेय में एक बार की 50% की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपये, 150 रुपये की वार्षिक मानदेय वृद्धि होगी। तो जैसा अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आपको वहाँ पे जो वो रखा जाएगा, हमेशा के लिए भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका तो अपडेट हो गया। इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो चयन संबंधी कुछ दिशा निर्देश हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि चयन हेतु तो सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा। अगर आपका जो वर्क है, जो सर्विस है, वो संतोषप्रद होता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए जो है वो अवधि विस्तारित किया जाएगा। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। जिला स्तरीय आरक्षण, तो दूसरे जिला वाला स्टूडेंट जो है अप्लाई नहीं कीजिएगा, वही आपके लिए जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आयु सीमा तो 21 है मिनिमम, और अधिकतम उम्र 35 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जिसका यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, वो आप फीमेल EUR और EWS के लिए 38 है, ST SC फीमेल के लिए 40 साल है, और जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 10 साल का जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। जो एक्स सर्विसमैन है को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। उम्र की जो गणना है वो आपका 1/7/2025 के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे काम की बात अगर किया जाए तो आवेदन का आप देख लीजिए। उक्त पदों पर चयन हेतु विहित प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन पत्र जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, यानी कि यहाँ पे पूरा एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे आपको 24/9/2025 तक जो वो भेज देना है, उससे पहले भेज देना है, ठीक है। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें, अर्हता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा निर्देश जिला के अधिकारी की वेबसाइट आपको gumla.nic.in पर उपलब्ध है। वहां से आप लोग इसका ऑफिशियल साइट पे जाकर इस ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आवेदन के साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है तो उसके बारे में जानकारी दे रखा है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, और इसका PDF भी हम आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होना है, जो भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और जो भी आपका मार्क्स वगैरह रहेगा उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और वहाँ पे आपको जो वो यहाँ पे लिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको वहीं पे रहना होगा, क्योंकि आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, तो चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य है। तो अगर आप कंफर्ट है स्कूल में रहना तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास योग्यता है तो।
इसके अलावा है अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो आपका और कुछ यहाँ पे काम की बातें नहीं है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होगा। अपूर्ण एवं हस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि बिना साइन करके अगर आप देते हैं तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार स्वयं भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कुछ बातें ऐसी हों जो छूट गई हो, तो इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि जेटेट मांग लिया गया है तो इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आउट हो जाएंगे, लेकिन आप इस जानकारी को जो है वो ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि जेटेट आपका 6-7 महीना में 1 साल में होने को है, और अगला बार जब भी आपका यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकले तो आप तब जो है अप्लाई कर सकें। बाकी जिनके पास है वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो एलिजिबिलिटी है जिनके पास है वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जानकारी के अभाव के कारण फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, योग्यता रहने के बावजूद भी। तो जिनके पास है वे लोग अप्लाई कीजिएगा, और आगे भी हम आपको टीचर्स की वैकेंसी से रिलेटेड इस चैनल में अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल में नए होंगे आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।